बॉर्डर से आपको दे दें, एहतजाजी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने में आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर आज भी जमा हुए मकामी बाशिंदे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि टकराव की उम्मीद नजर आ रही है और बिल्कुल वही हुआ। एहतजाजी किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं वहां के मकामी बाशिंदे। सिंघू बॉर्डर खाली करने की मांग की जा रही है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई थी और अब ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर से, जहां एहतजाजी और पुलिस के बीच कशीदगी देखी जा रही है, धक्का मुक्की देखी गई। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर आज भी मकामी बाशिंदे जमा हुए। ये मकामी बाशिंदे लगातार ये कह रहे थे कि जो यहाँ पर एहतजाजी किसान जमा हैं उनकी वजह से इनका जो रोजमर्रा का कारोबार है, रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कशीदा हालात वहां पर देखे जा रहे हैं। पर हम आपको बेहद अहम खबर सिंघू बॉर्डर से इस वक्त दे रहे हैं और इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा भी लगातार मौजूद थे, जिन्होंने इस बात की पहले ही ये कहा था कि वहां पर सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है। उम्मीद नजर आ रही है कि जो मकामी जो लोकल्स हैं उनके बीच और जो एहतजाजी किसान हैं उनके बीच कहीं ना कहीं कशीदगी हो सकती है। एहतजाजी किसानों के खिलाफ नारेबाजी की आवाजें भी साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। तो इस वक्त की अहम खबर न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। वहां पर जो एहतजाजी किसान हैं सिंघू बॉर्डर, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है। मकामी जो लोग हैं वो वहां पर जमा हो गए थे, उनका एहतजाज था। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो एहतजाज है, ये आंदोलन है, ये धरना है, ये खत्म किया जाए। और इसी को देखते हुए वहां पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। तो सिंघू बॉर्डर से बराह रास्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एहतजाजी और पुलिस के बीच कशीदगी देखी गई, धक्का मुक्की के मनाजिर भी हमने देखे। एहतजाजी किसानों के खिलाफ यहाँ जो मकामी लोग हैं उन्होंने नारेबाजी की। दरअसल ये मकामी लोग एहतजाजी किसानों से सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग कर रहे हैं। सख्त कशीदगी, सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त, मकामी लोगों का वहां पर एहतजाज, जो किसान वहां पर एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ नारेबाजी। तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं कि किस तरह से वहां पर यानी सिंघू बॉर्डर पर कशीदगी के हालात बने हुए हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। एहतजाजी और पुलिस के बीच कशीदगी देखी गई और साथ ही साथ वहां के जो मकामी बाशिंदे हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब इन एहतजाजी किसानों को वहां से हटाया जाए, सिंघू बॉर्डर को खाली करवाया जाए। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त, भारी तादाद लोग हैं। आसपास के जो गांव वाले हैं, नांगलोई गांव वाले हैं, सिंघू गांव वाले हैं, आसपास के तकरीबन 300 गांव वाले यहां पे इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं आज किसानों का विरोध जताया जा रहा है। इनका कहना है कि पिछले 2 महीने से ये बॉर्डर जाम पड़ा है और आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर जो किसान हैं वो नहीं मान रहे। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो किसानों का विरोध करने यहाँ पर पहुँच गए हैं। प्रशासन स्थानीय लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये उस पार जाएं, किसानों को समझाएं कि ये जो सड़क है उसको खाली किया जाए। 2 महीने से ये सड़क यूं ही रुकी हुई है जिसके कारण इनका रोजगार
इनके कारखाने, इनकी फैक्ट्री बंद पड़ी है और इनको काफ़ी आर्थिक प्रभाव जिसके कारण झेलने को पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि पुलिस महकमे के लोग हैं, आला बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो स्थानीय गांव वालों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कल देखने को मिला, स्थानीय गांव वालों ने किसानों को 24 घंटे का मोहलत दिया था कि आप इस सड़क को खाली करें, क्योंकि 26 जनवरी को जो प्रदर्शन हुआ, कहीं ना कहीं किसानों द्वारा पुलिस के साथ जो हिंसा की गई, कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय लोग हैं उसके बाद आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा मौजूद है, हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो रखा है, मगर ये लोग यूं ही प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये उस पार जाएंगे और किसानों को समझाएंगे कि वो इस सड़क को खाली करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? भाई वे खालिस्तानी है भाई साहब, किसान नहीं है। किसान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? आपको क्या कहना है? रोजगार जो आपका बॉर्डर खाली करवा दो बस। बंद पड़े हैं, बस मंडी हमारी बंद पड़ी है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रदर्शन हो रहा है। ये स्थानीय लोकल लोग हैं जो आसपास के गांव वाले हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि एक तरफ प्रशासन यहाँ पर मौजूद है जो कि स्थानीय लोगों को रोकने चाहते हैं, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि वो किसानों के प्रदर्शन से काफ़ी परेशान है। उनका जनजीवन यहाँ पे व्यस्त हो रखा है, वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि इस जगह को खाली करो, वरना ये स्थानीय लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं सर? आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या किसानों को 24 घंटे का टाइम दिया था आप लोगों ने? 24 घंटे का हम चाह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली करे और हमारे जो गांव के लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। ये सारे रास्ते बंद करके खाली करके पंजाब में जाके बैठे, वहाँ पे धरना दे, हमारे बॉर्डर से खाली करके जाए। आप लोगों का रोजगार नुकसान हो रहा है? रोजगार का नुकसान हो रहा है। सब जने हमारे इधर आसपास के गांव के 90% लोग इधर ही जॉब करने आते हैं, तो वो जॉब पे नहीं जा पा रहे, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे, और तो और इमरजेंसी में किसी को घर वाले को हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे। इनकी वजह से 2 महीने तक इनका सपोर्ट करा जब तक इनका किसान आंदोलन था, लेकिन अब ये बिल्कुल दिशा भटक चुके हैं। ये एक खालिस्तान के रास्ते पे लेते हुए जा रहे हैं, जो कि किसानों के और देश विरोधी जा रहा है आंदोलन। सुना आपने, काफी परेशानी है लोगों को। अब मगर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है और यहाँ पर पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है किसानों का। और यहाँ पे स्थानीय लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक किसान जत्थेबंदी यहाँ से नहीं जाते तब तक वो यूं ही यहाँ पर उनका विरोध जताते रहेंगे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी रवि, जो कि लगातार हमें वहां से तमाम तर जो माहौल है उसकी तफसीलात फराहम कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त सब कशीदगी देखी जा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है क्योंकि वहां पर जो मकामी लोग हैं वो अब एहतजाजी किसानों को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि किसानों के जो टेंट थे उनको भी वहाँ से हटाया गया है। किसानों और मकामी लोगों के बीच पत्थरबाजी भी हुई है। इस सब के बीच कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला आ रही। किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए हैं। स्थानीय लोगों में से आंसू गैस के गोले भी वहां पर। तलवार हाथ में, तो देखिए ये तलवार लहरा रहे थे और उसके बाद पुलिस ने इनको काबू में किया है। जो बात यहाँ सामने आ रही है कि ये तलवार लहरा रहे थे और पुलिस ने उसके बाद इनको काबू में किया और इनको डिटेन कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरह से माहौल जो है काफी तनावग्रस्त हो गया है, काफी तनावग्रस्त हो गया है। लोग जो है भड़के हुए हैं, स्थानीय लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर आक्रोश में हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। लंबे समय से हम देख रहे थे कि यहाँ पर स्थानीय लोग जो परेशान थे वो अलग अलग फोरम पर अपनी बात उठा रहे थे कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो उसके बाद ये आक्रोश भड़का है और एक तरफ से तलवार मार दी, पुलिस वाले को तलवार मार दी। तो ये कह रहे हैं, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि कोई एक था किसानों में से जो तलवार दिल्ली पुलिस वाले के ऊपर लेके तलवार मारने आया है। देखिए ये भी दिल्ली पुलिस से हैं और ये बता रहे हैं कि
यहाँ पर तलवार चलाने की कोशिश हुई है और उसके बाद जो है ये माहौल बिगड़ा है। आप देख सकते हैं कि इनको उठा के ले जा रहे हैं, इनको काफी चोट लगी है क्योंकि भीड़ ने इनके ऊपर भी उसके बाद जो है हाथ पांव चलाए हैं, इनको भी पीटा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं काफी। सर कैसे चोट लगी? सर कैसे चोट लगी? सर कैसे चोट लगी? तलवार मारी इसने, तलवार मार दी, इसने तलवार मारी है। तलवार मार दी है, एक तलवार मार दी है। उसके बाद जो इनके हाथ में काफी बड़ी गहरी चोट आई है। पुलिस वाले के ऊपर तलवार मारने के बाद चोट लगी और जिस व्यक्ति ने तलवार चलाई है उस व्यक्ति को पुलिस ने अपने पकड़ में ले लिया। आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। अब इनको जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, पुलिस गाड़ी में बैठा कर इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने तलवार चलाई थी आप देख सकते हैं कि उसको पुलिस ने अपनी पकड़ में ले लिया है, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव हो गया है। पत्थरबाजी, आनंद में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पत्थरबाजी किसानों ने शुरू की थी, जो प्रोटेस्ट पर बैठे उस तरफ से पहला पत्थर चला था जितना हम देख पाए। और काफी देर उस तरफ से पत्थरबाजी होने के बाद जो स्थानीय लोग आए थे किसान आंदोलन का विरोध करने, उन लोगों ने पत्थर चलाए। उसके बाद लाठी डंडे तक चले और तलवार भी एक व्यक्ति ने चला दी। उसको अभी भी काबू में करने की कोशिश हो रही क्योंकि वो अपने आप को छुड़ाकर फिर से फरार होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि पुलिस तमाम कोशिश के बाद भी रोक नहीं पाई इस हालत को। जिस तरह से तलवार चली है, पत्थर चले हैं, लाठी डंडे चले हैं, निश्चित तौर पर किसान आंदोलन अब जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो गया है। किसान आंदोलन की वजह से न केवल रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है बल्कि अब जो है लॉ एंड ऑर्डर पर भी खतरा हो गया है। हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देखा कि किस तरह से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए थे किसान प्रदर्शनकारियों ने। और उसके बाद आज फिर हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले पर, वर्दीधारी पुलिस वाले, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर तलवार चलाई है, जैसा कि सीधा पुलिस वाले ने अपने बयान में हमारे कैमरे के सामने कहा था। तो इस तरह से जो है स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर 2 महीने के प्रोटेस्ट के साथ ही जो शांतिपूर्वक बताया जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि अमन पसंद किसान है, वो अब जो है सच्चाई सामने आ रही है। और देख रहे हैं हम कि किस तरह से दोनों गुटों के बीच में जो स्थानीय लोग हैं जो परेशान हैं और जो किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ, उन दोनों गुटों के बीच में पत्थरबाजी हुई, डंडे चले। उसके बाद एक किसान प्रदर्शनकारी ने तलवार चला दी जिससे कि एक पुलिस ऑफिसर का हाथ कट गया है। फिलहाल उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया है। देखना होगा कि जो प्रदर्शनकारी जिसने तलवार चलाई थी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तलवार है, ये तलवार है, ये तलवार है, यही तलवार चलाई गई थी, यही तलवार है। आप बताइए ये किसकी तलवार है? जो इंजर्ड जो लेके गए उसकी तलवार थी। एसएचओ साहब को उन्होंने मारा है, हमारे 5-6 आदमी घायल हुए हैं। कहाँ के एसएचओ थे वो? अलीपुर एसएचओ साहब। तो देखिए अलीपुर एसएचओ को तलवार मारी और यही वो तलवार है, यही वो तलवार है। 5-6 लोग जो है दावा किया जा रहा है कि घायल हुए हैं तलवारबाजी में। मिलाकर आप देख सकते हैं कि हिंसा और खून जो है वो अब दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगा है। किसान आंदोलन जो आज तक कंट्रोल में था, जो दावा किया जा रहा था, वो दावा फेल हो गया है। और अब जो है एक अलग तस्वीर सामने आ गई। पहली ईंट जो है, बार बार यही कह रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं कि पहली ईंट जो है किसानों की तरफ से चलाई गई और अब जो है एक आदमी तलवार लेकर आया था जी, पहली तरफ से तलवार लेकर आया और तलवार से जो कई लोग घायल हुए और यहाँ जो है हालात बेकाबू हो गए हैं। 4-5 पुलिस वाले कम से कम घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आक्रोश है देखिए, पुलिस की अगर बात करें, पुलिस ने शांतिपूर्वक समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो तलवार जो है, जो वेपन है जिससे हमला किया गया है, वो जो है पुलिस ने अपने
पुलिस ने उस तलवार को अपने कब्जे में ले लिया और ये तलवार जो पुलिस की गाड़ी में रख करके इसे ले जाया जा रहा है। अलीपुर के एसएचओ घायल हुए हैं, उनकी हथेली पर गहरा निशान है घाव का। जो तलवार चली है उससे उनके हाथ पे जो है वो कट का मार्क लगा हुआ है। कम से कम 5 पुलिस वाले और एक जो है आम नागरिक इस तलवारबाजी में घायल हुआ है। जैसा कि पुलिस ने दावा किया है, मीडिया के सामने कहा है कि जिस तरह से तलवार, अब यहाँ आप देख सकते हैं फिर से स्थानीय जो लोग हैं वो पत्थर चलाना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पत्थर चलाने शुरू कर दिए हैं। किसानों के जो धरने हो रहे हैं उसको लेकर के यह आक्रोश अब इतना ज्यादा भड़क गया है कि पत्थरबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर से ये बड़ी खबर, जहां एहतजाजी और पुलिस के बीच कशीदगी देखी गई, पथराव देखा गया, झड़प में शिद्दत आई, आंसू गैस के गोले भी बिल्कुल देखिए एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर। जो स्थानीय लोग आए हुए थे उनमें से जो लड़के यहाँ पर है वो इस बार पत्थर चला रहे, यहाँ से फिर एक बार पत्थर चली है। एक बात फिर कह दूं कि किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की शुरुआत की गई और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थरबाजी ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन वो नाकाम रहे हैं क्योंकि कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। हमने देखा कि ये किस तरह से आक्रोश में आए और पहली बार जो किसानों की तरफ से तलवार भांजे गए, डंडे चलाए गए, स्थानीय लोग घायल हुए, पुलिस ऑफिसर घायल हुए, पुलिस के जवान घायल हुए। यहाँ पर कोशिश तमाम की गई कि कंट्रोल में रहे हालात, लेकिन वो हालात हाथ से निकल गए। कई राउंड जो है फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए। उसके बाद जो भीड़ थोड़ी तितर बितर हुई है, लेकिन अब जो है ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह के आंदोलन को, किसान आंदोलन को कब तक चलने दिया जाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिस पर दुनिया की नजर है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम वजहों से अब किसान आंदोलन पर एक सवालिया निशान है कि जो आंदोलन आज तक शांति के नाम पर चल रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, हमारे तमाम साथी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर ज़बरदस्त हंगामा आराई देखने में आ रही है, पत्थरबाजी हुई है और साथ ही साथ हालात बेहद कशीदा बताए जा रहे हैं। अलीपुर के एसएचओ वो भी जख्मी हुए हैं और जिस तरह से वहां के मकामी लोग और एहतजाजी किसान आमने सामने हैं। लोगों ने इस इलाके से फिर से पथराव किया है क्योंकि जो यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे उनको काबू में किया है सीआईएसएफ और आरपीएफ की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हुई है और इनको पुलिस जो है रोकने में अभी तक जो है कामयाब रही कि अब वो पत्थर न चलाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला ज्यादा तनावग्रस्त हो गया क्योंकि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल है। बड़ा मसला ये है कि 2 महीने से लोग घर में नजरबंद हैं, उनकी कमाई कजाई ठप है। कोविड की वजह से लोग पहले से परेशान थे, रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे थे, लॉकडाउन से जूझ रहे थे। उसके बाद जब लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिला, एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटे ये मौका मिला, तो किसानों के धरने की वजह से हर कोई इस इलाके में वो घरों में कैद हो गया और जिसकी वजह से ये आक्रोश भड़का है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है या बाकी पैरामिलिट्री है वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जा सके, उनको काबू में रखा जा सके कि वो कम से कम हिंसा ना करें। लेकिन हिंसा की शुरुआत अगर हम बात करें तो इनके प्रोटेस्ट को देखते हुए पहली बार पत्थर किसानों के तरफ से चले। और तो सिंघू बॉर्डर से लगातार तमाम तर अपडेट आपको दे रहे हैं, हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं। एहतजाजी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, पथराव हुआ, झड़प में शिद्दत देखी गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर ये कशीदगी उस वक्त बढ़ती गई जब मकामी लोगों ने एहतजाजी किसानों की मुखालफत शुरू कर दी। उनका कहना है कि अब इनको यहाँ से हट जाना चाहिए, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। एहतजाजी किसानों के टेंट भी उखाड़ दिए गए और एहतजाजी किसानों के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी देखने में आ रही है। बिल्कुल देखिए एक बार फिर से यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं। जिस तरह से बॉर्डर को सील किया गया है,
कोई भी आदमी अपने घर तक से बाहर नहीं निकल सकता है। रोड को क्रॉस करने की बात हो, लोगों को कई किलोमीटर तक जो है पैदल चलना पड़ता है, खेतों से छोटी छोटी गलियों से, तब वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, मार्केट की तरफ जा सकते हैं। तो इन तमाम परेशानियों को लेकर के लोग आक्रोशित थे। वो आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है और ये लोग जो है किसान जहां प्रोटेस्ट करे वहां पर आ गए विरोध करने के लिए, हमारा बॉर्डर खाली करो। क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोग घरों में नजरबंद है पिछले 2 महीने से, उनकी समस्या के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रोजमर्रा के कामकाज को किस तरह से ठप किया गया है किसान आंदोलन के नाम पर। और वो आक्रोश जब सड़कों पर आए तो इस तरह की हिंसा हमने देखी कि किस तरह से तलवारबाजी हुई। यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी जो है किसानों की तरफ से निकला और उसने तलवार भांज दी, जिसकी वजह से 5 से 6 लोग घायल हुए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है सीआरपीएफ की तरफ से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी तादाद में वहां पर तैनात किया गया है सिंघू बॉर्डर पर, और हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक, जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे, एक एसएचओ हैं वो जख्मी हुए हैं और साथ ही साथ जो किसान और वहाँ के जो मकामी लोग बताए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कुछ मकामी लोग आए जिन्होंने वहां पर आकर बिल्कुल देखिए, एक बार यहाँ जो है पुलिस जो है वो यहाँ पर एक बार कोशिश करेगी फ्लैग मार्च करके हालात को काबू में करने के लिए। सारे जो ऑफिसर्स यहाँ पर या ड्यूटी पे जितने भी लोग हैं सबको ब्रीफ कर दिया गया है कि हालात को किस तरह से काबू में रखना है। अभी जो है सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों को, हालांकि अभी की बात करें तो अभी जो है हालात थोड़े से काबू में आए हैं, कंट्रोल में आए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी नारे लग रहे हैं दोनों तरफ से, तो उससे माहौल बिगड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। पत्थरबाजी होने से कई लोग घायल हुए हैं। जो घायल लोग हुए हैं वो आक्रोश फिर से भड़क सकता है, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस वाले तक का डर नहीं है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी ने तलवार भांज दी, वो निश्चित तौर पर बताता है कि पुलिस का जो डर होता है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, वो डर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ चारों तरफ हम देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर जो है पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है, ताकि कहीं से कोई भी एक बार भी दोबारा यहाँ पर जो है झंझट की स्थिति ना हो, दोनों गुटों के बीच झड़प की स्थिति ना हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि लोग भी काफी ज्यादा तादाद में हैं, जो स्थानीय लोग आए हैं विरोध करने के लिए, तो कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए चारों तरफ जो फ्लैग मार्च करके कोशिश की जा रही है कि शांति बनाए रखे। कम से कम जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर दोनों गुटों के बीच झड़प ना हो, इस स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। यहाँ पर जो है लाठी पुलिस साथ में चल रही है, साथ ही साथ उनके ऑफिसर हैं जो ब्रीफ करके ले जा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में डंडे नहीं चलाने हैं। जब तक हालात जो हैं बातों से कंट्रोल में हो तब तक किसी के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जो है जो टेंट लगे हुए हैं, यहाँ से भी पत्थर चले थे थोड़ी देर पहले और यहाँ काफी ज्यादा तनाव की स्थिति हो गई थी। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है ये चले हैं और इस तरह से कई जो है ईंट पत्थर यहाँ पर चलाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और ये पत्थर है जो कि चला था। तो शुरुआत जो है उस तरफ से हुई जहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, स्थानीय लोग जो हमारे बॉर्डर खाली करो की मांग कर रहे थे, उन लोगों ने जो है पत्थर चलाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टेंट था ये टेंट गिरा दिया गया है। जो स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे, तमाम तरह से कोशिश की गई कि यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं उनको हटाया जा सके। हालांकि बातचीत शुरू में हुई, लेकिन अचानक से जब किसानों की तरफ से पत्थर चले तो उसके बाद हालात यहाँ पर बिगड़े हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्सेस है वो कोशिश कर रही है समझाने की कि गलत हुआ है, पत्थरबाजी शुरू की है किसानों ने और इससे हालात यहाँ पर बिगड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ये तनाव की स्थिति है। कब तक ये हालात बने रहेंगे देखना होगा, क्योंकि जो स्थानीय लोग विरोध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं वो अभी भी पीछे की तरफ जो है खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोक रखा है, उनको मंच के नजदीक नहीं आने दे रहे हैं ताकि फिर से हालात ना बिगड़े। लेकिन नारेबाजी लगातार चल रही है। हम फिलहाल मंच के करीब पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है ब्रीफिंग हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री की, कि किस तरह से इस हालत को काबू में करना है। काफी ज्यादा तनाव की स्थिति यहाँ पर हो गई थी। अभी भी जो है लोग यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस कर्मचारी हैं, वो सब जो है कांस्टेबल हैं, वो इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि हालात एक बार फिर बिगड़े ना, और समझाने की कोशिश हो रही है दोनों गुटों को कि पत्थरबाजी कम से कम ना करें, हिंसक झड़प ना हो। देखना होगा कि लोग कब तक मानते हैं, क्योंकि अब जो हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का विरोध चल रहा है। सड़क जिस तरह से जाम है, बंद है, उससे लोग परेशान हैं
और ये विरोध जो है कब तक चलेगा, क्योंकि अब लोग अड़ गए हैं कि कम से कम बॉर्डर खाली हो। विरोध प्रदर्शन 2 महीने तक काफी लंबा वक्त हो गया। लोगों की दिनचर्या, लोगों की रोजी रोटी सब कुछ जो है प्रभावित है। लोग अपनी जिंदगी को सामान्य नहीं कर पा रहे हैं और इस हालत को देखते हुए ही लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी बैरिकेड्स लगाए थे कि लोग इस तरफ ना क्रॉस करें, वो सब कुछ गिरा दिया गया है। पत्थरबाजी हुई है, लाठी डंडे चले हैं, तलवारें भांजी गई हैं, यानी कि हर तरह से हिंसा जो हो सकती है वो हिंसा की गई है। जिस तलवार से एक पुलिस ऑफिसर जो है घायल हुए हैं, SHO बताए जा रहे हैं अलीपुर के, उस तलवार को भी जब्त कर लिया गया है। जिस व्यक्ति ने तलवार भांजी थी उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे हालात को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन तनाव अभी भी यहाँ पर बरकरार है सिंघू बॉर्डर पर। तो इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से बड़ी खबर है, जहां पर अभी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर पीछे चलो, पत्थरबाजी हुई, किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए और पुलिस और एहतिजाजियों किसानों के बीच धक्का मुक्की देखी गई। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। घमासान सिंघू बॉर्डर पर देखा गया। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस की तैनाती की गई है। किसान खड़े हैं, दूसरी तरफ किसान खड़े हैं और इस तरफ स्थानीय लोग खड़े हैं। प्रशासन ने दोनों को अलग कर दिया है। किसान उस पार खड़े हैं और स्थानीय लोग इस पार। बीच में प्रशासन है जो कि इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो इसके लिए प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि तीनों कानून के विरोध में किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और स्थानीय लोग इन किसानों का विरोध जता रहे हैं। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथी रवि मिश्रा भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से अभी पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की है, कशीदगी को संभालने की कोशिश की है। भारी तादाद में वहाँ पर पुलिस की मुख्तलिफ जो टुकड़ियाँ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर और हालात मज़ीद कशीदा ना हो इसके लिए लगातार कोशिशें जो है सिक्योरिटी की तरफ से वहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से मकामी लोग, आज सुबह से ही वहाँ पर माहौल देखा जा रहा था कि सिंघू बॉर्डर पर जो मकामी लोग हैं वो इस बात पर अड़ गए थे कि अब ये एहतजाजी किसान वहाँ से हट जाएं ताकि इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मकामी लोगों के मुताबिक वो अब मामूल पर आ जाए। इसी को देखते हुए आज सुबह से वहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और अब से कुछ ही देर में जो तस्वीरें हमने देखी वो साफ तौर पर बयान कर रही थी कि मकामी लोग और एहतजाजी किसानों के दरमियान जो कशीदगी है वो अब शिद्दत दोनों ही गुटों को ये ब्रीफ किया गया है कि कानून व्यवस्था पर सवाल होगा तो दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर बरकरार रखा जा सके, लॉलेसनेस की स्थिति ना हो। यहाँ पर फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है। जो पुलिस है वो यहाँ पर जो है चारों तरफ लोगों को समझा रही है। जो लोग बाहर से यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, किसानों के आंदोलन का विरोध करने के लिए, उनको भी समझा करके मंच से दूर किया गया और यहाँ पर जितने बैरिकेड्स गिराए गए थे सबको खड़ा किया जा रहा है। कुछ एक टेंट तोड़े गए थे, टेंट को जो है जो टेंट टूटे हुए उसके बगल में बैरिकेड्स हम देख रहे हैं कई सारे गिरे हुए थे, उन बैरिकेड्स को खड़ा किया गया। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और लगातार अपने तो दिल्ली पुलिस के तमाम आला अफसर अगर घायलों की बात करें तो हल्की चोट जो यहाँ पर दर्जनों लोगों को लगी है क्योंकि पत्थरबाजी हुई, डंडे चले हैं। लेकिन पुलिस की बात करें तो कम से कम 5 पुलिस वाले जो हैं तलवारबाजी में घायल हुए हैं, जैसा कि पुलिस ने हमारे कैमरे पर ही सीधा बताया। और आम लोगों की बात करें तो एक आम व्यक्ति के घाव भी हमने देखे कि तलवारबाजी से उसे भी चोट लगी है। कुल मिलाकर के बात करें तो गंभीर चोट जो हमें अभी तक नजर आई है वो चोट जो है 5 से 6 लोगों को लगी है। एक बार सारे घायलों को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास भेजा जाए तब हमें पूरी जानकारी मिल पाएगी कि ऑफिशियली डॉक्टर्स कितने लोगों को घायल बता रहे हैं, कितने लोगों को मामूली चोट के जख्मी या बता रहे हैं कि वो ईंट या पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो ये टेंट है यहाँ पर जो
तो लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो पहले मौजूद यहाँ पर हैं। ऐसा हुआ कि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, विरोध करने आए थे किसान आंदोलन का, जो मांग कर रहे थे कि हमारा बॉर्डर खाली करो, उस पर जो है किसानों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, उन लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए और उसके बाद हमने देखा कि जो लोग यहाँ पर आंदोलन का विरोध करने आए थे उन लोगों ने पत्थर चलाए। उसके बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए तो किसानों की तरफ से लोग डंडे और तलवार लेकर के भीड़ की तरफ कूदे और उसके बाद तनाव की स्थिति यहाँ पर हुई। पुलिस ने थोड़ी देर के लिए डंडे भी चलाए, लोगों को कंट्रोल में करने के लिए पहले समझाने की कोशिश की, तो उसमें से एक प्रदर्शनकारी ने तलवार भांज दी जिससे कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और उसके बाद यहाँ पर हालात बिगड़े। पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए ताकि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वो तितर बितर हो सके। आंखों में एक बार टीयर गैस से अगर आंसू आ जाए तो निश्चित तौर पर हालात को काबू किया जा सकता है और उस समय हालात काबू में हुए। जो लोग यहाँ पर आए थे बाहर से किसान आंदोलन का विरोध करने के लिए, उन लोगों को भी खदेड़ के दूर किया गया और इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि माहौल को एक बार फिर से हालात को कंट्रोल में लिया गया। लेकिन हालात कंट्रोल में आते आते भी काफी ज्यादा पत्थरबाजी हो चुकी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे जूते हों, चाहे ईंट पत्थर हों, चाहे लकड़ी के टुकड़े हों, तमाम तरह से कोशिश की गई कि यहाँ पर जो लोग विरोध करने आए हैं हमारा यानी कि किसानों का, वो यहाँ से भाग सके। तो किसानों की तरफ से पहली बार पत्थर चले, लकड़ी के टुकड़े फेंके गए टेंट की तरफ से जहाँ पर उनका मंच बना हुआ है वहाँ से। उसके बाद यहाँ जो लोग आए थे उन लोगों ने पत्थरबाजी की। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हालात यहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ गए थे, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले चला करके और थोड़ी देर के लिए डंडा या लाठी चार्ज करके हालात को काबू में कर लिया। और अभी जो फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और कोशिश की जा रही है कि कहीं से कोई भी ऐसा विंडो न छूटे जहां से कोई भी हिंसक झड़प जो है फिर से शुरू हो सके। तो तमाम कोशिशों के बाद हालात को काबू में किया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं सूचना मिलते ही कि यहाँ पर हालात बिगड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ा डिप्लॉयमेंट है, लेकिन जिस तरह से अचानक ये पत्थरबाजी शुरू हुई उसको समझ पाना मुश्किल था। तो जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है और अब हालात वहां पर कशीदा ज़रूर हैं लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है और जो मकामी लोग हैं और जो किसान हैं उनके बीच अब मज़ीद कशीदगी ना बढ़े, इसकी लगातार कोशिश जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अफसरान वहाँ पर मौजूद हैं। सिंघ बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर एहतजाजी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और पथराव की खबरें आईं, झड़प में शिद्दत देखी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए।